नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस योग व स्वास्थ्य के विशेष कार्यक्रम जो कि अष्टमी पर विशेष कार्यक्रम है। अष्टमी है आज, नवरात्र, अश्विन नवरात्र की अष्टमी का यह मंगल पर्व है। इस अष्टमी के नवरात्र पर हम 8 योगासन ऐसे सीख लेवें जिससे कि हम रोज स्वस्थ रह सकें, प्रतिदिन का स्वास्थ्य हमें मिल सके। तो अष्टमी का यह दिन, यह पावन पर्व नवरात्र का हम सब के लिए मंगलमयी और कल्याणकारी होगा। प्रार्थना के साथ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस योग व स्वास्थ्य के अष्टमी विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे पहले हम कुछ योग आसनों को सीख रहे हैं। 8 आसन ऐसे कौन कौन से हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो सीख करके उसको करना चाहिए। आपका डेली का जो हेल्थ है ना, डेली का जिसको रूटीन हेल्थ कहते हैं, वो कैसे फिट रहे, उसके लिए हम सभी योग के 8 आसनों को प्रतिदिन करें। और वो 8 आसनों में सबसे पहला अभ्यास जो कि हम सब लोग सबसे पहले अभ्यास कौन सा करें? यदि हमारी स्पाइन में कोई सर्जरी नहीं है, यदि हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या नहीं है, यदि हमारी कमर में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, तो सबसे पहला आसन हमें जो करना है उस आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन। और इसको शुरुआत जानु शिरासन से किया जा सकता है। जानु शिरासन का मतलब होता है एक घुटना और सिर, तो घुटने पर सिर को लगा दिया जाए, ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ कर रखते हैं। श्वास भर के हाथों को ऊपर उठाते हैं, श्वास बाहर और हाथों को ऐसे आगे तक ले जाते हैं और ऐसे पैर को पकड़ लेते, घुटना सीधा रहता है, माथा लगा देते हैं घुटने पर। जानु यानी घुटना, शिर यानी माथा, सिर, और आसन यानी स्थिति। श्वास भर के वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करते हैं, दोनों तरफ से एक एक आसन, इसी आसन को कर लेते हैं एक एक बार। फिर से श्वास भर के हाथों को ऊपर उठाएं, फिर श्वास बाहर और हाथ नीचे। श्वास भरते वापस आ जाए। जब ये एक एक पैर से दोनों का अभ्यास अच्छा हो जाए तो फिर पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास हमें करना चाहिए। श्वास बाहर, श्वास पूरा बाहर, ऐसे अंगूठों को पकड़ लेंगे और श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद हम आगे की तरफ ऐसे झुकें, थोड़ा और, जब कोहनियां जमीन से लग जाए तब तक झुकते रहें, जब तक। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। थोड़ी देर रुकना है, जल्दी से वापस नहीं आना। जल्दी से अगर आप वापस आएंगे तो फिर इस आसन के करने का कोई मतलब नहीं है। शुरुआत में तो जल्दी से ही वापस आ पाएंगे, ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। और फिर जब धीरे धीरे अभ्यास होने लगे तो फिर इसमें आपको ज्यादा देर रुकना चाहिए। श्वास बाहर, शुरू में तो इतना ही हो पाएगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, और फिर अगर ऐसे आप पकड़ लेंगे, ऐसे भी हो जाता है और ऐसे भी हो जाता है। ये आसन भी तो मृत्यु लोक में सुख प्रदान करते हैं। मर्त्य सिद्धि प्रदानी च सिद्धिदात्री महागौरी। ये अष्टमी और नवमी के जो माताओं के
जो मान्यता वाले नाम है वे माताएं सिद्धिदात्री और महागौरी। तो सिद्धिदात्री की उपासना अष्टमी और नवमी को सिद्धिदात्री और महागौरी की उपासना की जाती। तो इसीलिए हम 8 आसन जान रहे हैं। 8 आसनों से हमारा स्वास्थ्य लौट आएगा, फिर से लौट आएगा। सबसे पहला अभ्यास हमने सीखा पश्चिम उत्तान आसन का, जो कि हमने जानु शिरासन में जाकर के सीखा। पहला दूसरा अभ्यास की तरफ चलते हैं, जिसको हम सर्वांग आसन कहते हैं। बाईं करवट ऐसे लेट जाएं, लेट करके दूसरे आसन की तरफ चलते हैं, और उस दूसरे आसन का नाम है कंधर आसन। दोनों पैरों को ऐसे यूं लगा देंगे, एड़ियों को नितंबों के पास, थोड़ी देर वहीं रोकें, और रोकने के बाद ठीक ढंग से इसको समय देवें। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत लगाना है तुरंत हटाना है, नहीं, ठीक ढंग से इसको समय देवें। थोड़ी देर स्थिति सामान्य करें, फिर अपने टखनों को ऐसे पकड़ना है, दोनों हाथों से टखनों को यूं पकड़ लेना, और श्वास भर के ऊपर उठाना है। पूरा सारा जोर लगाएंगे अपने पैरों पर, कोहनियां जमीन से, कमर अधिकतम ऊपर। ये दूसरा आसन, अष्टमी के 8 आसन योगासन। अष्टमी पर 8 योगासन सीखें और स्वस्थ रहें, यह हमारा आज का शीर्षक है। अष्टमी के 8 आसनों से संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य तो आ ही जाएगा। एड़ियां उठाना नहीं, कमर पूरी उठाना, श्वास पूरी अंदर। और इतना करने के बाद अब इसको सेतु बंदासन में कन्वर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे कमर को सपोर्ट दे दिया हाथों का, और फिर धीरे से पैरों को सीधा कर लिया। सीधा करते करते पूरा पैरों को सीधा करके रोक दिया। इसको सेतु बंद आसन कहते हैं। तो सेतु बंद आसन हो गया तीसरा आसन। पहला पश्चिम उत्तान आसन, दूसरा कंधरासन, तीसरा सेतु बंद आसन। वापस आएंगे तो पहले कंधरासन में आकर स्थिति बनाए, और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए रिलैक्स, विश्राम, आरामदायक स्थिति में आ जाए। आरामदायक स्थिति, पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं सेतुबंद आसन। पहला पश्चिम उत्तान आसन बैठकर हमने किया दंडासन में, दूसरा कंधरासन किया पीठ के बल लेटकर, तीसरा भी कंधरासन से ही हम सेतुबंद आसन में गए। 3 आसन हमने अभी सीखे। चौथे आसन में चलते हैं। अब ये क्रमशः धीरे धीरे थोड़े थोड़े कठिन होते जाएंगे। अब कठिनाई की तरफ तो बढ़ना चाहिए। योगासन में आए और कठिनाई की तरफ नहीं बढ़े तो फिर योग करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये अर्ध हलासन में जाएं, थोड़ा थोड़ा हाथों को का सपोर्ट लगाएं, और पूरी तरह से इसको सीधा कर लेंगे। इसको कहते हैं शोल्डर स्टैंड, यानी कि सर्वांग आसन। पूरा सर्वांग आसन, दोनों की दोनों पैरों को ऊपर ले जाएं और खींचें पंजों को। ये हर्निया के लिए, ये थायराइड के लिए, ये बाल जड़ने की समस्या के लिए, ये हाइट जिसकी नहीं बढ़ रही उनके लिए, जिनको प्रजनन संबंधी रोग हैं, सेक्सुअल डिसीज है, डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए, ये यादाश्त जिनकी कमजोर है उनके लिए। थोड़ा सा और ऊपर उठा लेंगे, इतनी सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। और मूल रूप से कहा जाए तो जिनसे शीर्षासन नहीं हो रहा वो सर्वांगासन कर लीजिए। शीर्षासन के बहुत सारे लाभ होते हैं, और जिनसे ये अच्छे ढंग से हो पा रहा है वो इसी में पद्मासन को लगा लीजिए। ये देखिए ऐसे लगता है पद्मासन। सर्वांग पद्मासन,
इसी में साइकिलिंग करते हैं। 3 के बाद ही चौथा हमने सर्वांग आसन किया है। 3 आसन हमने अभी इससे पहले किए। चौथा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में पद्मासन, सर्वांग आसन में द्विचक्रिक आसन। गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स दूर होंगी सर्वांग आसन में द्विचक्रिक आसन करने से। वापस आ जाए, फिर से छोड़ना है धीरे धीरे। वापस आ जाए और धीरे और धीरे फिर नीचे ले आए। ये हमारा चौथा आसन हुआ सर्वांग आसन। अभी 4 आसन तो हमने कर लिए, सीख लिए। इसके बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए। आराम नहीं करेंगे आसन की थकान के बाद तो ऊर्जा हमारी क्षय होगी, इकट्ठा नहीं होगी। हमें ऊर्जा का एकत्रीकरण करना है, इकट्ठा करना है। इकट्ठा नहीं करेंगे ऊर्जा को तो योग करने वाले व्यक्ति बुद्धिमत्ता से काम नहीं ले रहे, यानी कि तो आपको बुद्धिमत्ता से काम लेना है। थकान के बाद थोड़ा आराम, समन्वय बना के चले, शक्ति का अतिक्रमण ना करें, शक्ति का हास ना करें। ये आपको 4 आसन बता दिए, 3 और 1 4। अब चलते हैं 5वें आसन की तरफ। 5वां आसन है पवन मुक्तासन, प्रतिदिन करने योग्य आसन। पवन मुक्तासन यानी दाएं पैर को आप ऐसे घुटने से मोड़ करके पास में ले आए, पंजे को खींचें, दोनों पंजों, पैरों के पंजों को खींचें और दोनों हाथों के इंटरलॉक हाथों का करके और घुटने के थोड़ा नीचे रखें। श्वास बाहर करें, पूरा श्वास बाहर, और धीरे धीरे इसको अपने छाती से लगाने का प्रयास करें घुटने को। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो गर्दन नहीं उठाना, केवल घुटने को आगे लगाना। और यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो श्वास पूरा बाहर और खुद भी आगे उठ जाना और थोड़ी देर इसको लगा के रखना। कोशिश करना नासिका लग जाए। श्वास भरें और वापस छोड़ दें। अब इसमें काफी देर रुकना चाहिए, थोड़ी सी देर रुकने से कोई लाभ नहीं होने वाला विशेष, इसीलिए आपको काफी देर रुकेंगे तभी होगा। थोड़ा थोड़ा सा एक एक आधा आधा मिनट या 10-10 सेकंड ऐसे रुकेंगे तो बिल्कुल भी लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए आपको हमेशा हर आसन में रुकने का प्रयास करना चाहिए। आधे से 2 मिनट आसन में रुका जाए, श्वास पूरा बाहर। श्वास भर के वापस छोड़ देंगे। इसी को दोनों पैरों से, दोनों घुटनों से करें। ये पवन मुक्तासन होता है। पेट में किसी की वायु भर जाती है जिसको गैस कहते हैं, एसिडिटी की बात नहीं कर रहा, जिसको गैस कहते हैं, अपच, अजीर्ण, अफारा आदि आदि भी नाम इससे जुड़े हुए हैं। और दोनों हाथों के उसको करना चाहिए। पेट गैस से भर चुका है पूरा, तुरंत करें, तुरंत गैस बाहर पास हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम ही पवन मुक्त आसन है, पवन मुक्त हो जाएगी सारी। श्वास बाहर और धीरे धीरे। अभी अब अपने को ऐसे नहीं पकड़ना, अब ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है। श्वास बाहर और तब तक रोकें, पेट को अंदर पिचकाए, तब तक रोकें जब तक पवन मुक्त ना हो जाए। श्वास भरें और वापस आ जाए। पवन मुक्तासन।
थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको झूला झुलाने के अंदाज में। जमीन ऐसी नहीं हो कि हमें पीठ से लगती हुई हो, या तो योग का मैट बिछाए, कुछ दरी बिछाएं और फिर उसके बाद इस पवन मुक्तासन में झूला झुलाएं, अपने रीढ़ की हड्डी की मसाज करें और पवन मुक्तासन का मुक्त संचालन चलेंगे। सावधानियों का ध्यान रखें, जिनको सावधान किया है उनको वे अभ्यास नहीं करने जिनके लिए मना किया गया है। ये आपको आसन रोज करने, इन रोज करने वाले आसनों को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये अष्टमी के दिन 8 आसनों का प्रशिक्षण आपको दिया है। 8 आसन, 8 योगासन रोज करें और स्वस्थ बने। फिर प्राणायाम का आपको समय मिले तो प्राणायाम भी अवश्य करें। प्राणायाम का नियमित अभ्यास, प्राणायाम का रोज अभ्यास करें। गहरे लंबे श्वास भस्त्रिका, 8 प्राणायाम भी कर लें, 8 योगासन, 8 प्राणायाम, ये आपका स्वास्थ्य का पूरा पैकेज, कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। पसीना आ जाए तो पोंछ लेना, पसीने को सूखने नहीं देना, पसीने को पोंछना चाहिए। 8 प्राणायाम, 8 आसन, 8 आसन, 8 प्राणायाम, ऐसे अगर करेंगे रोज तो हमारा कंप्लीट हेल्थ पैकेज आपको मिल जाएगा। आपको अपना कंप्लीट हेल्थ पैकेज मिलेगा। रोज आप स्वस्थ बने रह सकते हैं, आपको बीमार नहीं होना पड़ेगा। आपकी बीमारी आपके ही हाथ में है दूर भगाना। आप चाहें तो अपने रोग को दूर भगाएं, आप चाहें तो अपने रोग को पास में बुला लें। आपको कुछ बातों का पालन नियमित रूप से करना चाहिए, जिसमें पहला है दिनचर्या, दूसरा है रात्रिचर्या, तीसरा है आहारचर्या, चौथा है ऋतुचर्या। इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे और प्रतिदिन का स्वास्थ्य, डेली रूटीन हेल्थ, वो आपको मिलेगी। आप अपना खुद का चेकअप कर सकते हैं कि हमारे भीतर कितना सामर्थ्य है। कल आपको बताएंगे कि अपना हेल्थ चेकअप, एक आदर्श स्थिति अलग अलग अंगों की कैसे चेक की जाती है, फेफड़ों को कैसे चेक किया जाता है। 8 प्राणायाम हम कर सकते हैं। 8 प्राणायाम करने के लिए पहला है भस्त्रिका का अभ्यास। गहरे लंबे श्वास भरें, गहरे लंबे श्वास बाहर छोड़ें, श्वास भरें, प्रश्वास बाहर छोड़ें, पूरा तो कुंभक, पूरा तो पूरक और पूरा ही रेचक करेंगे। अष्टमी का दिन सिद्धिदात्री माता का, सिद्धिदात्री महागौरी, ये नवरात्रि में मां के नामों को प्रसिद्ध कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पंडितों ने प्रचलित कर रखा है। तो मैं यही कहता हूं आप सबको कि अष्टमी चाहे सिद्धिदात्री की हो चाहे महागौरी की हो, अष्टमी और नवमी ये सब हमें शक्तियां, ये 9 दिन हैं 9 शक्तियों के। ये शक्तियां हमें हमारे शरीर में शक्तियों को भरने का संदेश देती है। आप देखें, मां के हाथों में शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, मां के हाथों में माला भी है, मां के हाथों में शंख भी है और मां के हाथों में कमल का पुष्प भी है। ये सब संदेश देते हैं कि जहां शांति से काम लेना हो वहां शांति से लो, जहां शक्ति से काम लेना हो वहां शक्ति से लो, जहां पर क्रूरता हो रही हो वहां पर क्रोध भी आना चाहिए, जहां शौर्य दिखाना है तो वहां शौर्य दिखाना भी चाहिए।
इसीलिए भीतर से मजबूत रहो, बाहर से मजबूत रहो, हृदय कोमलता से युक्त हो, हृदय हमारा कोमल हो और हमारा शरीर वज्र की भांति मजबूत हो, कठोर हो, इस्पात की तरह हो, वज्रता लिए हुए हो। इसीलिए योग के आसनों को करने से हमारे भीतर, हमारे बाहर सब जगह मजबूती आती है। प्राणायामों को करने से हम सबका सॉफ्टवेयर मजबूत बनता है, यानी इंटरनल हेल्थ जिसको कहते हैं, अलग अलग सिस्टम्स, जिसमें नर्वस सिस्टम, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम अच्छे अच्छे बनते हैं। तो 8 प्राणायामों को, 9 प्राणायामों को हम कल बताएंगे। आज हमने 8 योगासनों का प्रशिक्षण दिया है। कल नवमी है, तो नवमी के उस पावन दिन में कल हम 9 प्राणायाम बताएंगे कि 9 प्राणायामों की क्रियाएं कैसे की जाएं, रोज कैसे की जाएं। तो 9 प्राणायामों का प्रशिक्षण कल नवमी पर आप सबको देंगे। आज के इस नवरात्रि के अष्टमी के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत आप सबको यह पर्व मंगलमयी और कल्याणकारी, सबके लिए शुभ का आधान करने वाला हो। आप सबको आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस कार्यक्रम को लाइव देख तो रहे हैं, लेकिन लाइव देखने के अलावा आप सबको इसके लिंक को शेयर करना है। लिंक शेयर करेंगे तो यह अष्टमी का प्रसाद, योग का प्रसाद सबके पास पहुंचेगा, सभी को आरोग्य, सभी को निरोगता मिलेगी, सभी के रोग धीरे धीरे दूर भागेंगे, सबकी कमजोरियां दूर भागेंगी, तो शक्ति का वरदान मिलेगा। शक्ति का वरदान परमात्मा तो, ईश्वर तो आशीर्वाद सबको देते हैं, लेकिन रोज पुरुषार्थ जो करता है ना, उसी को शक्ति का वरदान मिलता है। शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गा वही वती रही, तो अखड़ कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। बहुत सारे ऐसे ऐसे साहित्यिक धाराएं हैं जिसमें इस शक्ति की महिमा को बताया है, लेकिन हर बार यही कहा कि जो पुरुषार्थी होगा, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। देव और देवी, देव और देवता, वैसे तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो देवता है, तो देव और देवता तब हमारी सहायता करते हैं जब व्यक्ति स्वयं उद्यमवान होता है। उद्यम यानी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, कठोर परिश्रम करता है। उद्यमः साहसम धैर्यम, साहसी होता है, धैर्यवान होता है, धृतिमान होता है। साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, तो बुद्धिमान होता है और शक्तिमान होता है, शक्ति भी उसके भीतर होनी चाहिए, और पराक्रम का भाव होना चाहिए, पराक्रम भी उसके अंदर होना चाहिए। ये सब जिसके भीतर है वह व्यक्ति ईश्वर का, देवी की कृपा का पूर्णतः पात्र होता है, और वही देवी का, ईश्वर का भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। आप सबको इस नवरात्रि के अष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। रोज करने वाले 8 आसन आज हमने सीखे, रोज करने वाले 9 प्राणायाम कल हम नवमी के दिन सीखेंगे। तब तक करें योग, रहें निरोग। आप सबके मंगलमय और उज्जवल जीवन की मंगल कामना करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबका और स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद। ओम शम।